स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अभी ग्रुप 2 और सब ग्रुप 2 के एग्जाम की डेट आपकी फाइनल हो चुकी है। अब आप लोगों को मैंने बुक लिस्ट इसकी बता दी है। लास्ट में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि लास्ट जब ये वैकेंसी आई थी तब इसका ऑफिशियल कट ऑफ क्या था, क्योंकि अगर आप इसे सर्च करोगे कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यापम ने इसकी जो लिस्ट है, जो आपके कट ऑफ की लिस्ट है, वो ऑफिशियली हटा दी है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम लोगों ने रिकवर किया, कुछ हद तक हम लोगों ने ढूंढा, तब जाकर पता चला कि हाँ लास्ट ईयर का कट ऑफ ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का क्या था। देखो, इससे आप ये मत सोचना कि इस साल का भी कट ऑफ एज इट इज यही जाएगा। ये केवल एक आपका रेफरेंस है कि लास्ट 2018 में जब एग्जाम हुआ था तो आपका कट ऑफ क्या था। अब ध्यान से समझना, कट ऑफ के लिए कौन कौन से फैक्टर आपके काम करेंगे। लास्ट जब 2018 की वैकेंसी आई थी तब आपका ईडब्ल्यूएस का कोई भी उसमें जो आपका ग्रुप है वो डिसाइड नहीं किया गया था। जो ओबीसी है वो आपका 14% पर ही आरक्षण तब था, लेकिन हाँ इस बार 27% ओबीसी आरक्षण पर आपकी वैकेंसी आई है। ईडब्ल्यूएस का इस बार क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये कट ऑफ को थोड़ा सा आपका चेंज करेंगे, मतलब पिछली बार जो कट ऑफ था इस बार थोड़ा सा आपका चेंज होगा। दूसरी बात, पिछली बार की वैकेंसीज देखोगे तो 152 या 155 के समथिंग आपकी वैकेंसी थी। इस बार जो वैकेंसी जस्ट आधी हो चुकी है, मतलब आपकी 73 और कुछ आपकी बढ़ाई गई, मतलब 80 के समथिंग हम लोग मान सकते हैं। 80 तो हालांकि नहीं है, 80 78 76 आपकी वैकेंसीज है, जस्ट हाफ उसकी। तो कट ऑफ के लिए ना ये सारे फैक्टर आपके वेरी करेंगे। और फिर इसके अलावा पेपर का लेवल पिछली बार क्या था, इस बार का क्या था, लेकिन फिर भी हम लोग रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं। देखो, पिछली बार जो आपके टॉप 10 जो बच्चे थे, जो टॉप 10 में बता रहा हूँ, जो मेरिट होते हैं ना टॉप 10 बच्चे, जो पहले नंबर पे जो बच्चा था ईश्वर सिंह, ठीक है, ये ओबीसी से थे, इंदौर से थे, इनके 163.5 मतलब हाईएस्ट जो नंबर थे वो आपके 163 नंबर थे इस वैकेंसी में। उसके बाद सेकंड टॉपर था, सेकंड जो आपका 162 था, थर्ड आपके तीसरे नंबर पर, ठीक है, अमित कुमार तीसरे नंबर पर थे 159। चौथे नंबर पर आपके अमरनाथ थे 157, जर्नल ओबीसी में थे। मयंक जर्नल 157। ठीक है, फिर छठवीं रैंक पर जो था उसके 155 नंबर था। सातवीं रैंक पर 153 और 8वीं रैंक पर आपके 153। नौवीं जो रैंक थी 153 और लास्ट जो 10वीं रैंक थी वो भी कहीं ना कहीं 153। मतलब कहीं ना कहीं जो आपके टॉप 10 जो बच्चे हैं ना, जिसमें टॉपर के 163 नंबर और आपके इनके 153, ये आपके टॉप 10 बच्चे हैं। ये तो टॉप 10 है, ठीक है, लेकिन वैकेंसीज आपकी जो थी वो टोटल आपकी 152 या 155 के समथिंग थी। अब जो कट ऑफ आपका था कैटेगरी वाइज, वो लास्ट ईयर का कट ऑफ आप लोग ध्यान से समझना। देखो, जर्नल एक्स यहाँ पर 153 जो मैंने आपको बताया, इनको पोस्ट मिल गई थी। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर एसटी 127 में इनका सिलेक्शन हो गया। एसटी फीमेल में आपका 131 इन्हें पोस्ट मिली। ओबीसी में इन्हें यहाँ पर 152 में पोस्ट मिल चुकी है। ओबीसी में फीमेल इन्हें 153 में पोस्ट मिली। ठीक है, जर्नल में इन्हें 148 में ही पोस्ट मिल गई और जर्नल फीमेल 141 में इन्हें पोस्ट मिली। नाम इनके यहाँ पर और इनकी सारी चीजें, कौन सा डिपार्टमेंट इन्हें अलॉट हुआ ये आपको यहाँ पर देखे रखा है। हम लोगों की जो काम की चीजें वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यूआरओ 107 में इन्हें पोस्ट मिल गई। ठीक है, 107 नंबर में। जर्नल फीमेल इनकी पोस्ट खाली चलेगी। जर्नल यहाँ पर 130 में इन्हें पोस्ट मिल गई जर्नल। ठीक है, 133 में इन्हें पोस्ट मिल गई। ओबीसी में 118 में इन्हें पोस्ट मिली। जर्नल में इन्हें 148 में पोस्ट मिल गई। जर्नल फीमेल 141। जर्नल आपका 107 में जर्नल फीमेल पोस्ट खाली गई। ठीक है, जर्नल का यहाँ पर आपका 130 में इन्हें पोस्ट मिली। जर्नल का इन्हें 133 में, ओबीसी का 118 में इन्हें पोस्ट मिली। अब आप लोगों के सामने डाउट होगा कि सर ये अलग अलग नंबर कैसे। देखो, लास्ट ईयर का जो केस था वो क्या था, 2017 में दो टाइप से आपके कट ऑफ तैयार किए गए थे। दो टाइप से कैसे कट ऑफ आपके तैयार किए गए थे। देखो, पिछली बार ना दो वेरी चीजें थी आपकी। पहला आपका सीपीसीटी, ठीक है, सीपीसीटी, और दूसरा था आपका नॉन सीपीसीटी। नॉन सीपीसीटी दूसरा था आपका नॉन सीपीसीटी। तो जो सीपीसीटी वाला कट ऑफ था वो कहीं ना कहीं आपका डाउन था, मतलब आपका कम था। अगर मैं जर्नल के कट ऑफ की बात करूं पिछली बार, मतलब जो आपका 2017-18 में जो वैकेंसी आई थी, जर्नल की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जर्नल का यहाँ पर 135 के समथिंग आपका कट ऑफ गया था। सीपीसीटी जिसके पास होगी, सीपीसीटी प्लस आपका पीजीडीसीए, और जिसकी सीपीसीटी या पीजीडीसीए नहीं है उसका यही कट ऑफ आपका जर्नल का, यही कट ऑफ आपका जर्नल का 145 के समथिंग आपका गया था। कम से कम बता रहा हूँ, 145 के समथिंग कट ऑफ गया।
अब इस बार क्या है, इन्होंने सीपीसीटी हटा दी है। आप लोगों ने अगर नोटिफिकेशन देखा होगा, मैंने भी आपको नोटिफिकेशन पूरा डिस्क्राइब किया है कि इन्होंने सीपीसीटी हटा दी है। कुछ पोस्टों में पीजीडीसीए मांगा है और कुछ पोस्टों में डायरेक्ट अगर आपके पास बीकॉम है आप एलिजिबल हो। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार बीकॉम के साथ पीजीडीसीए और उसके साथ सीपीसीटी, ये आपकी मेन क्वालिफिकेशन थी, जिसके कारण कट ऑफ थोड़ा सा कम रहा था। किसका? सीपीसीटी वालों का। और नॉन सीपीसीटी का कट ऑफ ज्यादा था। अब इस बार कितना कट ऑफ होगा, तो ये सारे फैक्टर आपके वेरी करेंगे और आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, जो लेवल है, वो भी कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा आपका कट ऑफ। वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, कट ऑफ थोड़ा सा हो सकता है हाई चला जाए, अगर पेपर पिछली बार की तरह ही बैलेंस आता है तो। ठीक है, ये लास्ट ईयर का मैंने आपको कट ऑफ बता दिया। नॉन जर्नल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप दूसरी कैटेगरी, जैसे ओबीसी में तो ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा, 1 या 2 नंबर का आपको फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ एससी एसटी वो अपने हिसाब से 4-4 5-5 नंबर कम करके अपना कट ऑफ बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका मिनिमम कट ऑफ था, जिसमें मिनिमम लास्ट बच्चे को पोस्ट मिली। ठीक है, अब तैयारी कैसे करनी है? वैकेंसी हालांकि बहुत कम है, कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपके सामने आपका एक टारगेट है, जिसे आपको कैसे ना कैसे करके आपको क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले, अगर आप लोगों ने परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोग कर लो, क्योंकि इसका जो सेकंड पेपर है ना, उसका मटेरियल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, वो आपको केवल और केवल परीक्षा के एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हो, वीडियो कोर्स के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो, और मॉक टेस्ट से आप अपनी तैयारी को और अच्छी एक नई दिशा में ले जा सकते हो। लाइव मॉक टेस्ट आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। परीक्षा प्रो की मेंबरशिप अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो ले लो, क्योंकि 1 साल तक आपका कोई भी एग्जाम होगा, चाहे सेंट्रल लेवल का चाहे स्टेट लेवल का, हर एक मॉक टेस्ट का आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। हर बार आपको पैसे या पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके पास परीक्षा प्रो की मेंबरशिप है तो। बाकी इस क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, और इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है ये आप लोग का जो भी सुझाव है, केवल सुझाव ही है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी चीजें। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।